हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन देखेंगे क्लास 12 हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का। ठीक है, इस पेपर को पूरा अच्छे से देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स अच्छे से करना है। तो मैंने आपको 2 साल 2023 और 2024 का करवा दिया है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 2022 का देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए आपको रिवीजन के फॉर्म में अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको 2x करके देख लेना, क्योंकि इसका आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी से आपका रिविज़न भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सही विकल्प। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो आपके 6 नंबर के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कभी किसका भार लिए फिरता है। तो कभी किसका भार लिए फिरता है, जगजीवन का। याद रखना, कभी किसका भार लिए फिरता है, जगजीवन का। उसके बाद दूत कहो अवधूत कहो, डॉट डॉट किसकी पंक्ति है। तो किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ठीक है, तुलसीदास जी की। दूत कहो अवधूत कहो किसकी है, तुलसीदास जी की है। बाजार कब जाना चाहिए, तो जब मन खाली ना हो। तो जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। लिटिल पहलवान ने हराया, किसको हराया, चांद सिंह को हराया। याद रखना नाम, चांद सिंह को हराया, क्योंकि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में बन सकता है ये। जूझ पाठ के लेखक कौन है, आनंद यादव है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल बाइट नेट, ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर में आते हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चे डैश में होंगे, तो किस में होंगे, प्रत्याशा या निराशा। तो प्रत्याशा में होंगे। किसकी प्रत्याशा में होंगे, अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे। ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन बन जाता है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो दुर्गा या लक्ष्मण। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मण था। सौंदर्य का मास्टर डॉक्टर पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाते थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे। नाटकों में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। जिन छंदों में मात्रों की गणना की जाती है वे छंद कौन से होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। नभ का अर्थ है आकाश। ठीक है, तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आते हैं सही जोड़ियाँ 6 नंबर में। बात की चूड़ी मर जाना, यानी कि बात का प्रभावहीन होना। अवधूत, अवधूत यानी कि श्रीज के फूल। सिल्वर वेंडिंग, यशोधर बाबू। कहानी का केंद्रीय बिंदु, कथानक। चौपाई छंद, 16-16 मात्राएं। तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द। उसके बाद आते हैं आपके एक शब्द में उत्तर। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। पहलवान लुटन सिंह के पुत्र कितने थे, 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नौकर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, 15 मिनट से 30 मिनट तक। शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरे घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है, अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सत्य। परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, नहीं, तो इधर असत्य हो जाएगा। तो आपको इधर लिखना ही पड़ेगा असत्य, क्रॉस या टिक मत लगाना। ठीक है, श्रीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर है, नहीं, तो ये भी असत्य हो जाएगा, कॉमन है। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो ये सही है। उसके बाद कहानी का, तो कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद है करोड़ इसका स्थायी भाव रति है, तो असत्य हो जाएगा। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये भी असत्य हो। फिर जैसे स्टार्ट होते हैं आपके 2 अंक के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चे किस आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अथवा में है। भाषा को सहूलियत से बरतने में से क्या अभिप्राय, दोनों ही इंपॉर्टेंट, सभी अथवा में है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है उषा कविता में कवि ने भोर के नव की तुलना किससे की है। छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज का क्या अर्थ है। उसके बाद भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ढोलक की आवाज़ों का पूरे गाँव पर क्या असर होता था। उसके बाद अथवा में लेखक ने श्रीज के फूलों को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। ठीक है, उसके बाद है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। ठीक है, उसके बाद अथवा में यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ध्यान सकने में सफल होती है, लेकिन ऐसा क्यों। ठीक है, उसके बाद है मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य की प्रमुख बातें कौन सी हैं, लिखिए। अथवा में समाचार लेखन से मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद करोड़ इसके साथ देखो रस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके अथवा में अलंकार या छंद होता है। ठीक है,
तो इनको कर लेना। कटोरस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, और अथवा में है विरोधाभास अलंकार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोडा छंद की परिभाषा अथवा में अब्दा शब्द शक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई दो अंतर अथवा में निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। उसके बाद आते हैं आपके वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। ईश्वर के अनोखे अनेकों नाम हैं, तो इसके एक और आएगा, दो आते हैं। उसके बाद है मुझे केवल मात्र 20 रुपये दे दीजिए, ठीक है। अथवा में है इसके बाकी परिवर्तित के लिए आएगा प्रश्नवाचक, आश्चर्य सूचक, विस्मय सूचक वाक्य आते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कवि परिचय, इसमें तुलसीदास और रघुवीर सहाय का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका महादेव वर्मा और सर्वप्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय पूछा गया है। दोनों ही 3-3 नंबर के आते हैं। उसके बाद तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए तद्दो तत्सम तथा दो तद्भव शब्दों के नाम लिखना है, ठीक है, उनके तद्भव का नाम लिखना है। अथवा में उपसर्ग और प्रत्यय में 3 अंतर। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय में 3 अंतर। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर फिर पद्यांश आता है, ये आपका पद्यांश इंपॉर्टेंट होते हैं। अथवा में गद्यांश होता है, तो जो भी आपको बेटर लगे वो कर सकते हो, एक चीज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आता है, तो ये कौन सी ये भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है 4 नंबर की, इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी एक बार देख लो आप लोग, मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पर आपके पहले पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, फिर गद्यांश की, यानी कि 8 नंबर की आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है पद्यांश और गद्यांश मिलाकर। इसमें भी जो भी आपको एक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपका औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना पड़ता है, तो फॉर्मेट बस अच्छे से होना चाहिए, ये भी 4 नंबर का आता है। और उसके बाद आपका निबंध आता है, रूपरेखा सहित आपको लिखना पड़ता है 4 नंबर में। 23 क्वेश्चन इस तरीके से आपका आता है, ठीक है। तो आज अपन ने देखा क्लास 12 हिंदी का जो 2022 में प्रीवियस से पूछा गया था, तो ऐसे मैंने 2023-24 का भी बताया, तो एक बार उनको भी देख लेना। फिर देखेंगे अपन 2020 और 21 का, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने डाल दिए, तो उसको भी एक बार देख लेना।